हाय गाइस, दिस इज़ नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EBNG एकेडमी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़। ये क्लासेस 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ साथ फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। Good morning students. Now we have to start new unit number 3, current challenges of Indian economy. इकोनॉमी में करंटली प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, पॉवर्टी। सारे बच्चों को पॉवर्टी का मीनिंग तो पता होगा, क्लियर। अभी जो ये यूनिट स्टार्ट हुई इसमें सिर्फ पॉवर्टी प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉवर्टी है, उसका रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट है। हमें इस प्रॉब्लम का लेवल देखना है कि इंडिया में कितने लेवल तक पॉवर्टी है, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। इंडियन गवर्नमेंट इस पॉवर्टी के कितने सॉल्यूशन कर चुकी है, कितना सॉल्यूशन करना बाकी है, क्या क्या उसमें इंप्लीमेंट हुए हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स आए हैं अभी तक, और उन प्रोग्राम्स में क्या कमी रही है, नया क्या करना चाहिए, ये सारा सब कुछ इस डिटेल स्टडी इस चैप्टर में होने वाली है। ओके बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन होता है पॉवर्टी होती क्या है। पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज of life such as food, shelter, clothing, basic education and healthcare। कोई बंदा अपनी बेसिक नेसेसिटी भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता, कैपेबल नहीं होता है, तो उस पर्सन को पुअर बोलते हैं और उस कंडीशन को पॉवर्टी बोलते हैं। क्लियर। सो पॉवर्टी इज अ सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जहां इंडिविजुअल पर्सन अपनी बेसिक नेसेसिटी भी पूरी नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉवर्टी। सबसे बेसिक चीजें क्या, रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर क्लोथ, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी। अगर ये भी बंदे को नहीं मिल रही है प्रॉपर्ली, इसका मतलब वो गरीब है और उस कंडीशन को गरीबी बोलते हैं पॉवर्टी। बात समझ में आ गई। तो यहां देखो बेटा, बेसिक नेसेसिटीज में क्या क्या आएगा, फूड शेल्टर क्लोथ, वाटर फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, है ना, एजुकेशन फैसिलिटीज। ये बेसिक नीड्स होती है हर बंदे की। अगर आप इसको भी पूरी नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप पॉवर्टी की सिचुएशन में है। क्लियर। अब इंडिया में कितनी पॉवर्टी है, section of the society. Now, sections of society that are vulnerable to poverty in urban areas. अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं तो अर्बन, अच्छा गांव में तो बहुत सारे लोग गरीब मिलते हैं क्योंकि उनके पास परमानेंट अर्निंग सोर्स नहीं होता है। सिमिलरली अगर हम सिटी की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें, जो वनरेबल है, मतलब जो पूरे टाइम अपना जॉब ढूंढते रहते हैं, जिनके पास फिक्सिटी ऑफ इनकम नहीं होती है, बस छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं, उनके पास बस घर चल जाता है, उनका बड़ी मुश्किल चल पाता है। पुशकार्ट वेंडर्स, जो थैले वाला आता है, कॉबलर्स, जूते ठीक करने वाला, फ्लावर सेलर, छोटे मोटे जो शॉप लेके बैठे हुए हैं, ये सारे लोग गरीबी के अंदर आएंगे बिकॉज दे आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। बेगर्स, रैक पिकर्स, जो आपके थैली वगैरह प्लास्टिक वो आपने देखा हुआ बीनते रहते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स, जो गलियों में दुकान लगा के बैठते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो सर्वाइव करने के लिए जी रहे हैं और ये सर्वाइव बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। इनके पास अर्निंग इतनी नहीं होती कि अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी कर पाते हैं, इसलिए कहीं भी रह जाता है। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब पॉवर्टी जो है वो सिर्फ गांव में नहीं है, सिटी में भी है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट आर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। गांव में कौन होते हैं, लैंडलेस लेबर, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, जो दूसरों की जमीन पे जाके खेती करते हैं। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, जो छोटी बहुत थोड़ा बहुत ज़मीन होती है, थोड़ी बहुत फार्मिंग करते हैं, उस पर उतनी खेती नहीं होती, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन इतना कम होता है क्योंकि साल भर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये रूरल एरिया में बेसिक लोग हैं जो गरीब रहते हैं। विलेज आर्टिशंस, गांव में छोटे मोटे काम करने वाले, लोहे के कुछ भी काम करने वाले, ये सब लोग गरीब रहते हैं। क्योंकि इनकी अर्निंग उतनी ज़्यादा नहीं होती। ऐसा नहीं कि काम ऐसा करते हैं, इनका काम छोटे लेवल पे होता है। गांव में इतनी डिमांड नहीं होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट मिलता है। अगर यही काम बड़ी इंडस्ट्री करती है तो उनके पास इनकम अच्छी होती है, बट क्योंकि इनके पास अर्निंग का परमानेंट सोर्स नहीं है तो ये विलेज में। तो आपने अभी तक क्या देखा, पॉवर्टी इज अ सिचुएशन दैट अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। दिस कंडीशन इज नोन एज पॉवर्टी एंड दिस पर्सन इज नोन एज पुअर। सिटी के अंदर आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर्स, है ना, गलियों में ठेला देते हैं, है ना, भिखारी वगैरह हो गए, थैली वगैरह जो बीनते, मतलब ये जो भी अपने सर्वाइव करने वाले छोटे मोटे काम करने लोग हैं, ये सब गरीब रहते हैं। इनके पास रहने का घर भी नहीं होता है, ये फुटपाथ पे कहीं भी रह लेते हैं। सिटी में उनके पास घर नहीं होता है। मैं गांव की बात करूं तो लैंडलेस लेबर, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, स्मॉल फार्मर्स, है ना,
ये सारे लोग गरीब होते हैं। अब हमें प्रॉब्लम समझनी है कि पॉवर्टी इंडिया में कितनी एग्जिस्ट करती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में पॉवर्टी है। रीजन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा सर? रीजन इज अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट का परमानेंट सोर्स नहीं है, और जब तक उनके पास एम्प्लॉयमेंट का परमानेंट सोर्स नहीं होगा वो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? इफ वी आर एजुकेटेड बट वी आर नॉट गेटिंग एनी जॉब, देन वी हैव टू फाइट फॉर सर्वाइव। देन वी आर इन विच कंडीशन? वी आर इन पॉवर्टी। क्योंकि हम अगर अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर पाते हम गरीब है। उस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए मैं मैक्रो लेवल की बात करूं तो इंडिया में पॉवर्टी का लेवल बहुत ज्यादा हाई है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इससे पहले आपको पॉवर्टी समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल, मैनिफेस्टेशंस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब किस लोगों को गरीब बोलते हैं? दे लिव्स इन हट्स, जो झोपड़ी में रहते हैं। सम ऑफ देम डू नॉट हैव एनी शेल्टर, जिनके पास रहने के लिए घर छत नहीं होती। रेन बसेरा सुना होगा सिटी के अंदर, जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता है, जो फुटपाथ पे या सड़कों पे सोते रहते हैं, सर्दियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए। हर सिटी में रेन बसेरा होता है, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर को रात को सोने के लिए जगह दी जाती है ताकि वो लोग बाहर ठंड में मर नहीं जाए। क्लियर? इन विलेजेस दे आर लैंडलेस। अगर मैं सिटी की बात करूँ तो उनके पास खुद के घर नहीं होता है, और होते भी तो कच्चे वगैरह घर होते हैं। विलेज की बात करूं तो उनके पास खुद की जमीन नहीं होती है। सम ऑफ देम हैव स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड, और कुछ के पास जमीन होती है वो इतनी कम होती है कि वो उस पर प्रॉपर फार्मिंग करके भी अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरा नहीं कर सकता। दे डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है। 2 टाइम का खाना भी वो लोग नहीं खा पाते, एक टाइम का खाने काम चलाते हैं। स्टार्वेशन इज कॉमन अमंग ऑफ देम, यानी कि उन्हें जो खाना मिलता है वो भी उसमें इतने मिनरल्स और ये सब नहीं होते कि वो अपना प्रॉपर ग्रोथ कर पाए। चिल्ड्रन सफर फ्रॉम द मेलन्यूट्रिशन, मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस वगैरह नहीं मिल पाते, बीमार रहते हैं क्योंकि जो खाना मिला वो उन्हें खाना पड़ता है। दे आर अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड, सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट। जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो लोग पढ़ाई कहाँ से करेंगे? इफ दे आर अनएजुकेटेड, अगर वो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनकी गरीबी कैसे दूर होगी? अगर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उससे प्रॉपर अच्छा काम नहीं मिल पाएगा, और अगर काम नहीं मिल पाएगा तो उसकी सैलरी और उसकी जो इनकम है वो हमेशा कम रह जाएगी। सबसे बड़ा रीजन अगर मैं निकालूं पॉवर्टी क्यों होती है, क्योंकि इनकम का सोर्स नहीं होता है। इनकम का सोर्स क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लोग अनएजुकेटेड होते हैं, और अनएजुकेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग पुअर होते हैं। यानी हम अगर सॉल्यूशन निकाले तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है कि आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे दो। नहीं दे सकते हैं तो एक काम करें, उन्हें एजुकेशन दे दें। बात समझ में आ गई? Many of them suffer from disease, health condition is poor। बेचारों के पास नॉर्मल ट्रीटमेंट कराने के पैसे भी नहीं होते, बड़ी से बड़ी बीमारी में चल रही होती है और वो आराम से उस बीमारी के साथ रह रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास उसका इलाज कराने के पैसे नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। दे डू नॉट गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, उनके पास अच्छी पानी की सुविधा नहीं होती। जो पानी उन्हें मिल रहा है वो पीते हैं। अब पानी में कचरा है, उसमें पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, उससे उनकी हेल्थ कंडीशन डाउन हो जाएगी, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सैनिटेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्लियर? गांव में देखा वो कुएं से पानी भर के लाते हैं, गंदा है, मैला है, कैसा भी है, अब उसे पियेंगे तो बीमारी होगी नहीं होगी। द चिल्ड्रन डू नॉट गेट एजुकेशन, जो बच्चे होते हैं गरीबों के जो बच्चे होते हैं वो उन्हें एजुकेशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत है बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड फॉल इन डेब्ट ट्रैप। वो मनी लेंडर से पैसा उधार ले आते हैं, और मनी लेंडर से पैसा उधार आने का मतलब है कि आप उस डेब्ट ट्रैप में फंस चुके हैं, न तो वो पैसा चुकेगा, और जब चुकेगा, क्लियर, तब तक तो आपके बच्चों के एजुकेशन का टाइम निकल चुका होगा। बात समझ में आ गई? तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो बहुत सारी बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं, प्रॉपर पीने का पानी नहीं होता है, बच्चे अनएजुकेटेड रहते हैं, पैसे उन्हें कई बार रिक्वायरमेंट के लिए उधार लाने पड़ते हैं मनी लेंडर से, और मनी लेंडर करते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन। जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल्स अमंग दैम, वुमेन आर द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो गरीब लोग होते हैं, स्पेशली जो पुअरेस्ट पीपल होते हैं, उनमें जेंडर इनइक्वालिटीज बहुत ज़्यादा होती है। अगर पढ़ने के लिए जाना होगा तो लड़के को भेजेंगे, चलो लड़की तो सफ़र कर लेगी। और सबसे बड़ी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्पेशली फॉर इंडियंस, वुमेन आर द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। अगर मैं गरीबों की बात करता हूँ तो उसमें सबसे बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होगी लेडीज़ की। सुना ही होगा अभी बहुत सारे ये लीकर
के एडिक्ट होते हैं बहुत सारे लोग। अभी लॉकडाउन लगा, घर में खाने के लिए पैसे नहीं, बट शराब पीने के लिए पास पैसा होता है। जैसे ही दुकान खुली वो 200-250 रुपए लाके उस शराब पिएगा। बट सबसे बड़ी दिक्कत है कि सफर वो तो कर ही नहीं रहा, वो तो मस्त हो रहा है, बट उस घर की जो वुमेन्स है उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पुअरेस्ट फैमिलीज होती है उनमें मेल पे इतना असर नहीं होता, सब वुमेन्स पे होता है। जेंडर इक्वलिटी है ही है, अगर खाना आएगा सबसे पहले मेल को मिलेगा, फीमेल को नहीं मिलेगा। पहले बहुत सारी दिक्कतें हैं। सो दीज आर द बेसिक कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। ओके, थैंक यू।